स्पेशली देखें तो आज बैंकिंग बास्केट में पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले 1 घंटे में देखने को मिला है। और सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, सारे छोटे पीएसयू बैंक जिनको हम बोलते हैं, वो सारे ही स्टॉक्स में एक अच्छा मूव बना है। और सारे स्टॉक्स में अगर हम देखें, टेक्निकली स्ट्रक्चर भी देखें, तो नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बैंकिंग बास्केट की तरफ बना हुआ है अहेड ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ ये सेक्टर हमें लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा और बैंक निफ्टी में 56,100-200 की तरफ मूव कंटिन्यू होगा। स्टॉप लॉस रखना होगा बैंक निफ्टी में करीब 55,200 के आसपास लॉन्ग साइड के ट्रेड को कैरी करने के लिए। मार्केट में आज भले ही कमज़ोरी नज़र आ रही है, लेकिन अंडरटोन इस वक्त भी बुलिश है और इंडेक्सेस पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, दोनों पर नज़रिया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और इंडेक्स से आगे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है ये भी जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। सर राजेश जी, आज टेक्सचर वीक है लेकिन अंडरटोन इंडेक्स वाइज बुलिश आपको नजर आता है, फिर स्टॉक वाइज भी क्या खरीदारी के मौके ढूंढेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली मानसी जी, तो बाइंग साइड के ही ट्रेड पसंद आ रहे हैं और उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हुडको का। हुडको में देखें तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे बना हुआ है, एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है कंफर्टेबली, अपने 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का मूव देखें तो हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अपने जो अप्रैल के स्विंग हाई थे उसको पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके का मूव बना है 245 के ऊपर अभी स्टॉक सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे हुडको बाय करने की सलाह है। और हुडको में हमें लगता है कि ये मूव एक्सटेंड होगा, अपसाइड के टारगेट 255 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वहीं दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है आइनॉक्स विंड का। अगर ये स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक में अगर हम देखें तो नियर टर्म चार्ट पे एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक में आते हुए दिखा है। जिस तरीके के यहाँ पे डेटा बने हुए हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक अच्छी रैली के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 205 210 के अपसाइड के टारगेट के लिए आइनॉक्स विंड भी बाय किया जा सकता है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2-3 महीने के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और वीकली और डेली चार्ट पे स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए दिखी है। तो आइनॉक्स विंड बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 192 के आसपास। स्टॉक्स दोनों खरीदारी आके आइनॉक्स विंड में खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। स्ट्रैटेजी, टारगेट और स्टॉप लॉस वाइज आपके स्क्रीन पर